दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट में ठीक इस जगह पर जहां मीलों दूर तक ना कोई शहर है ना कोई बस्ती, यहाँ सैटेलाइट की मदद से एक अजीब सा पैटर्न देखा गया। एग्जैक्टली 45 मीटर का डायमीटर और बाहर की साइड पे 12 डॉट्स और ठीक सेंटर में एक डॉट साफ देखा जा सकता है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने बड़े डेजर्ट में इतनी एक्यूरेसी से बना ये पैटर्न कोई अकेला पैटर्न नहीं है। इनफैक्ट थोड़ा और जूम आउट करने पर ये पता चलता है कि सेम 8 पैटर्न्स एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन करते हैं और इन सारे पैटर्न्स का डिजाइन, शेप, डायमीटर एक ही जैसा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इन सारे पैटर्न्स के बीच एग्जैक्ट 420 मीटर की दूरी है। अगर हम थोड़ा और जूम आउट करें तो यहाँ मीलों दूर तक रेत के अलावा और कुछ नहीं नजर आता। तो सवाल अब ये उठता है कि इतनी सुनसान जगह पर और इतनी बड़ी जगह पर इतने बड़े पैटर्न्स कैसे आए? क्या ये कोई स्पेस क्राफ्ट के निशान है या एंशिएंट इजिप्ट आर्ट? आइए जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट ये इतना बड़ा है कि इसमें भारत जैसे 3 देश आ सकते हैं। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये डेजर्ट इतना विशाल है कि इसकी एक साइड रेड सी और दूसरी साइड मेडिटेरेनियन सी और तीसरी साइड अटलांटिक ओशियन पे जाती है। बाकी डेजर्ट की तरह सहारा डेजर्ट में भी दिन के समय 50 डिग्री से ज्यादा झुलसा देने वाली भयंकर गर्मी तो रात के समय फ्रीज कर देने वाली ठंड पड़ती है। ज्यादातर डेजर्ट में स्नोफॉल नहीं होती, लेकिन साल 2016 में यहाँ बर्फबारी हुई थी जिसने सभी को हैरान कर दिया था। इसके पीछे वजह ये बताई गई थी कि डेजर्ट के आसपास जो एटलस माउंटेन की फुट हिल्स हैं, उसमें तापमान नॉर्मल से 10-15 डिग्री नीचे चला गया था। सहारा डेजर्ट में किसी भी इंसान का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन हालात को अगर बर्दाश्त कर भी लिया जाए तो पानी की कमी के चलते और यहाँ की गर्म हवाओं की वजह से यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो भी शहर है या बस्ती है वो पानी के आसपास ही है और बाकी का पूरा डेजर्ट बिल्कुल सुनसान रहता है। और ये जो आपने पैटर्न्स देखे, ये पैटर्न्स भी सहारा के एक सुनसान एरिया में देखे गए थे। और जहाँ पर ये पैटर्न्स है वो सहारा के अल्जीरिया नाम के हिस्से में आता है, जहाँ इंसाला नाम की एक छोटी सी बस्ती से भी 160 किलोमीटर डीप में जाकर ये पैटर्न्स मौजूद हैं। क्रिस्टोफ हॉबर्सन नाम के इस प्रोड्यूसर ने 2021 में जब पहली बार गूगल अर्थ पर इन पैटर्न्स को देखा तो इन्होंने इसको स्टडी करने का सोचा। अब सबसे पहले जानना ये जरूरी था कि ये पैटर्न्स असल में मौजूद है भी या नहीं, या फिर ये कोई सैटेलाइट की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से है। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए क्रिस्टोफ ने उस कंपनी से कांटेक्ट किया जो गूगल के लिए सैटेलाइट से इमेज लेती है, और मैक्सॉर टेक्नोलॉजी के सीनियर डायरेक्टर ने ये कंफर्म किया कि ये कोई सैटेलाइट ग्लिच नहीं है, बल्कि ये शेप असल में ग्राउंड पर मौजूद है। और ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही पहला शक दूर हो गया कि ये पिक्चर्स रियल हैं। अब इन पैटर्न्स की और रियल डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आर्कियोलॉजिस्ट और अल्जीरियन एक्सपर्ट्स, ऑफिशियल और कई टूर ऑपरेटर से कांटेक्ट किया गया, लेकिन किसी को भी इन पैटर्न्स का आइडिया तक नहीं था। ये अजीब से दिखने वाले और एक ही लाइन में बने ये पैटर्न्स हर कोई पहली बार देख रहा था। कई महीनों की रिसर्च के बाद हॉबर्सन को लगा कि ये कहीं सेस्मिक सर्वे का निशान तो नहीं। अब आप पूछेंगे कि सेस्मिक सर्वे क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि सेस्मिक सर्वे जमीन के नीचे ऑयल ढूंढने के लिए परफॉर्म की जाने वाली टेक्निक को कहा जाता है, जिसमें एक मशीन के नीचे लगे हैमर की हेल्प से जमीन में वाइब्रेशन पैदा की जाती है और इन वाइब्रेशन को सेस्मिक वेव कहा जाता है, जो जमीन के नीचे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से टकराकर वापस ऊपर की तरफ जाती है, जहां रिसीवर इन वेव्स को रीड करते हैं और कंप्यूटर्स की हेल्प से ये पता लगाया जाता है कि जमीन के अंदर ऑयल है भी या नहीं। अब सहारा डेजर्ट में बने ये पैटर्न्स क्या सेस्मिक सर्वे का है, ये पता लगाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में दुनिया के सबसे बड़े सेस्मिक सर्वे एक्सपर्ट से कांटेक्ट किया गया। बॉब हार्डेज ने जब इन पैटर्न्स को स्टडी किया तो इन्होंने कहा कि ये पैटर्न्स किसी भी हाल में सेस्मिक सर्वे के नहीं है, क्योंकि पहली बात सर्वे करते टाइम कोई भी मशीन ऐसे पैटर्न्स नहीं बनाती, और दूसरी बात ये कि कोई भी कंपनी लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके अगर कहीं किसी साइट पर सर्वे करती भी है और अगर वहाँ ऑयल नहीं मिलता तो वो अपने निशान मिटा देती है, जिससे उनकी की गई मेहनत का कोई दूसरी कंपनी फायदा ना उठाए। अकॉर्डिंग टू बॉब ये पैटर्न्स सेस्मिक सर्वे के नहीं हैं। तो आखिर ये पैटर्न्स किसने और क्यों बनाए थे? इंटरनेट पर ही रिसर्च के दौरान 1885 के एक आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली, और इस आर्टिकल में कुएं का जिक्र किया गया है और साथ ही 2 डोम्स का जो सर्कुलर शेप के हैं और इन पैटर्न्स की तरह काफी अजीब भी, और इन डोम्स की लोकेशंस भी इन पैटर्न से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सहारा में इन डोम्स को ट्यूमलेस कहा जाता है, जहाँ हजारों साल पहले रॉयल किंग को दफनाया जाता था। 10,000 साल पहले बनाए जाने वाले इन डोम्स को अगर इन पैटर्न से कंपेयर किया जाए तो इनमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। और इसे प्रूफ करने के लिए एक ट्यूनिशियन आर्कियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया गया, जिसने इस हिस्से में काफी स्टडी की है, और उस आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि इन पैटर्न्स का उन डोम से कोई रिलेशन नहीं है, पर ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी है इसका रिलेशन पानी से है, क्योंकि 2500 साल पहले रेगिस्तान में पानी निकालने के लिए एक टेक्निक परफॉर्म की जाती थी
जिसे आज हम फाउंटेन कहते हैं। और इस टेक्निक में सबसे पहले जमीन के नीचे एक कुआं बनाया जाता है और फिर एक स्लोप पर कई शाफ्ट्स बनाई जाती हैं और फिर स्लोप के बॉटम से कुएं तक एक और शाफ्ट बनाई जाती है जिसमें से पानी होता हुआ यहाँ से निकलता है। इस टेक्निक की मदद से बिना किसी मेहनत के पानी जमीन से निकाला जाता था, जो कि रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही काम आता था। पहले तो ये समझा गया कि ये पैटर्न्स भी फाउंटेन्स के लिए ही हैं, लेकिन रिसर्च के बाद ये पता चला कि रेगिस्तान में जहाँ पर ये फाउंटेन्स मौजूद हैं, उनके आसपास कोई ना कोई बस्ती जरूर होती है और अगर कोई बस्ती नहीं है तो हरियाली तो जरूर होती है। लेकिन इन पैटर्न्स के आसपास तो क्या इनसे 160 किलोमीटर दूरी पर ना कोई बस्ती है ना कोई हरियाली। कई महीनों की रिसर्च के बाद भी इन पैटर्न्स के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक दिन सैटेलाइट इमेज कंपनी मैक्सॉर टेक्नोलॉजी ने इन सर्कल्स की क्लियर और फ्रेश पिक्चर भेजा और इन नए पिक्चर्स में आखिरकार एक क्लू मिल ही गया। पैटर्न्स के आसपास गाड़ियों के टायर मार्क्स नजर आ रहे थे, यानी ये साफ जाहिर था कि ये काम जिसने भी किया है वो यहाँ गाड़ियों में आया करते थे और गाड़ियों का मतलब है कि ये चीज ज्यादा पुरानी भी नहीं है और अब इन पैटर्न्स की मिस्ट्री सॉल्व होने ही वाली थी। इसके लिए वो स्टेप उठाया गया जिसे शुरू से ही अवॉइड किया जा रहा था, यानी सहारा की इस कड़कती धूप में यहाँ खुद किसी को जाना पड़ेगा। और वीडियो जर्नलिस्ट समीर ने ये काम करने का फैसला किया और ये एडवेंचर काफी मुश्किल होने वाला था, जिसके लिए उन्होंने कई महीने पहले से तैयारी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि अल्जीरिया से यहाँ तक पहुँचने में ही इन्हें कम से कम 3 दिन लगने वाले थे। ट्रैवलिंग में यूज होने वाली इक्विपमेंट्स को रखने के बाद सफर शुरू किया गया और 2 दिन लगातार सफर करने के बाद टीम अब इंशाला पहुँच चुकी थी और यहाँ से आगे ना कोई रोड था ना कोई रास्ता। जीपीएस की हेल्प से टीम ने इन पैटर्न्स की तरफ चलना शुरू किया। कई घंटों के मुश्किल सफर के बाद रुकते और फंसते टीम अब अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली थी और वो टायर मार्क्स जिसे उन्होंने पिक्चर्स में देखा था अब वो भी दिखने शुरू हो गए थे। और जब टीम पहले पैटर्न्स के पास पहुंची तो वो बहुत खुश थी। जो सैटेलाइट इमेज से डॉट दिख रहे थे वो अब करीब 4 से 5 मीटर बड़े गड्ढे थे, जिसे शायद रेत डालकर बंद किया गया था। टीम ने सारे पैटर्न्स को विजिट किया, सब में 13 गड्ढे और एक ही डिजाइन। लेकिन इन पैटर्न्स में एक चीज ऐसी थी जो सैटेलाइट से भी नजर नहीं आ सकती थी और वो थी ये मेटल की वायर। कुछ मेटल वायर जमीन से साफ निकलते देखा जा सकता था और इनमें कुछ वायर ऐसी थी जिसमें रबर स्लीव्स अभी तक चढ़ी थी। और इससे पहले इन वायर्स के बारे में कुछ समझ आता तभी एक चीज वहाँ से और मिली और वो है ये अटैचमेंट स्ट्रिप। ये स्ट्रिप यूजुअली सामान बांधने में यूज होती है और इस स्ट्रिप में एक स्टैंप लगी थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। तो जब इस स्टैंप को ट्रांसलेट किया गया तो ये पता चला कि ये एक्सप्लोसिव और एम्यूनेशन बनाने वाली कंपनी की अटैचमेंट स्ट्रिप है। जी हाँ, इन गड्ढों में डायनामाइट था और डायनामाइट कब और क्यों इन गड्ढों में डाला गया ये जानना बेहद ही जरूरी था। और टीम को कुछ खाली केन फूड्स के केन्स भी मिले जिसके बैक पर सॉपी क्विट नाम की कंपनी का लोगो भी था और ये कंपनी अभी भी मौजूद है। जब इस कंपनी को कांटेक्ट करके इन केन की फोटो भेजी गई तो उन्होंने बताया कि ये पैकिंग 1958 की है, यानी आज से करीब 65 साल पुरानी। और अब 2 चीज कंफर्म हो चुकी थी कि इन पैटर्न्स के अंदर डायनामाइट था और ये 1958 में बनाए गए थे। लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी ये जानना बेहद जरूरी था। इसके लिए वहाँ के लोकल गाइड से कांटेक्ट किया गया जिन्होंने शायद कभी यहाँ तक पहुँचने में किसी की मदद की हो। एक डेजर्ट गाइड ने बताया कि उसके पिता भी एक डेजर्ट गाइड हुआ करते थे। तो जब उस गाइड के पिता से कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने बताया कि 1985 के आसपास यहाँ पर कुछ कंपनी के लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था और वो अपनी गाड़ियों में आए थे और कई महीने यहाँ रहने के बाद वो अपनी गाड़ियों में ही वापस चले गए। और इस गाइड को उस कंपनी का नाम ठीक से याद नहीं आ रहा था, पर थोड़ा और याद करने पर उन्हें कंपनी का नाम आखिरकार याद आ ही गया और वो कंपनी थी क्रॉप्स। ये कंपनी एक फ्रेंच कंपनी थी जिसको 1950 से लेकर 1960 तक सहारा के इस हिस्से में ऑयल ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और इस आखिरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सारी हकीकत सामने आ गई और ये एक तरीके से सेस्मिक सर्वे ही था, क्योंकि उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसीलिए सेस्मिक सर्वे करने के लिए डायनामाइट्स का यूज किया जाता था और वो जो गड्ढे थे वो डायनामाइट्स फटने की वजह से बने थे, जिसको समय के साथ साथ रेगिस्तान के तूफान ने रेत से ढक दिया था, जो कि अब ऐसे दिखते हैं। मेटल वायर को डायनामाइट से कनेक्ट करके जमीन के नीचे डाल दिया जाता था, जिसके बाद डायनामाइट फटने की वजह से सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती थी, ठीक वैसे ही जैसे आज के जमाने में किसी मशीन से किया जाता है। उम्मीद है हर बार की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अब वक्त आ गया है आपसे अलविदा लेने का। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही किसी और वीडियो में। जय हिंद।